Hallo meine liebe Studentin, wie geht es euch? Ich bin जतिंदर सिंह आन दी जर्मन मेंटोर। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ इंटेंसिटी के बारे में। जर्मन लैंग्वेज में कुछ हम एडवर्ब्स यूज़ करते हैं किसी एक सिचुएशन या सिनेरियो को प्रायोरिटी देने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। तो ये सेशन को पूरा देखिए, इंपॉर्टेंट सेशन है। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप कर चुके हैं थैंक यू वेरी मच, और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको कर लीजिएगा सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें मेरी तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। तो देखिए ये एडवर्ब्स कौन कौन से हैं जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बिजॉन्डर्स, सेकंड जेयर, थर्ड होगा सीमलिश, और फोर्थ मैं आपको बताऊंगा आइनबिशन। तो ये एडवर्ब्स को हम यूज़ करते हैं और इसकी जो प्रायोरिटी है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे से ज़्यादा होती है। तो हम सीखेंगे वन बाय वन, सेशन को देखिएगा। हम स्टार्टिंग करेंगे बिजॉन्डर से और जाएंगे हम आइनबिशन तक। चलिए देखते हैं ये एडवर्ब्स हैं क्या। देखिए दीज फोर जर्मन एडवर्ब्स आर ऑल यूज टू डिस्क्राइब इंटेंसिटी और डिग्री, बट दे हैव डिफरेंट नुएंसेस। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये सारे एडवर्ब्स हैं और इनकी अपनी एक डिग्री ऑफ इंटेंसिटी होती है, इंपॉर्टेंस होती है। जब आप फ्रेजेस को पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दे हैव डिफरेंट नुएंसेस, ठीक है, इनकी अपनी प्रायोरिटी होती है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं बिजॉन्डर्स से। चलिए देखिए बिजॉन्डर्स का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स, स्पेशली पर्टिकुलरली इसका यूसेज क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए, यूज टू हाईलाइट समथिंग एज स्पेशल और आउटस्टैंडिंग इन अ ग्रुप। जब आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी भी चीज़ को आउटस्टैंडिंग बताएंगे या उसको इंपॉर्टेंस देंगे सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ये वाली एडवर्ब को, बिजॉन्डर्स। कैन मीन मोर देन अदर्स और स्पेशली मच इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। जब आप किसी चीज़ को बाकी लोगों से, बाकी चीज़ों से डिफरेंट करके बताएंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे सबसे ज़्यादा, स्पेशली मच इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। तो ये बिजॉन्डर्स होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कुछ बाइशपील रैंडम एग्जांपल्स, तो आपको ये वाला एडवर्ब समझ में आएगा। देखिए बिजॉन्डर्स पर्टिकुलरली या जो होता है स्पेशली, बाइशपील हम देखते हैं वन बाय वन। देखिए दिस रेस्टोरेंट इज बिजॉन्डर्स गुड, दिस रेस्टोरेंट इज स्पेशली गुड। तो हम इस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं। हो सकता है कि ये वाला जो रेस्टोरेंट है बाकी सभी रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा है, जो टॉप पर है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बिजॉन्डर्स को इस वाले कॉन्टेक्स्ट में। ये इसका मतलब होता है। सेकंड फ्रेज देखिए, इश मार्क बिजॉन्डर्स शोकोलाडे, आई स्पेशली लाइक चॉकलेट्स। तो और भी चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे पसंद है, बट सबसे ज़्यादा जो मैं पसंद करता हूँ चॉकलेट्स को। इश मार्क बिजॉन्डर्स शोकोलाडे, इसकी जो प्रायोरिटी है इस कॉन्टेक्स्ट की सबसे ज़्यादा है। थर्ड फ्रेज देखिए, द स्वेटर ईस्ट हॉइट बिजॉन्डर्स शोन, द वेदर इज स्पेशली नाइस टुडे। तो मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ, सबसे बेटर किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रायोरिटी दे रहा हूँ, तो बिजॉन्डर्स। फोर्थ फ्रेज देखिए, दिस aufgabe इज बिजॉन्डर्स schwer, दिस टास्क इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट। और लास्ट फ्रेज देखिए इस वाले कॉन्टेक्स्ट में, एयर इज बिजॉन्डर्स नेट सू seinen Kollegen, ही इज स्पेशली नाइस टू हिज कोलीग्स। तो फ्रेंड्स ये जो चार एडवर्ब्स हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो हम देते हैं वो बिजॉन्डर्स के केस में देते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से जो है अंडरस्टैंड करिए कि जो फर्स्ट है वो बिजॉन्डर्स है। अब आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट एडवर्ब था, जेयर। जेयर का मतलब होता है वेरी। अब इसका यूसेज कहाँ होता है एज कम्पेयर टू बिजॉन्डर्स। देखिए मीन्स वेरी और अ लॉट, इसका मतलब होता है ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा, अ लॉट। इट्स इंटेंसिटी और डिग्री इज़ वीकर देन बिजॉन्डर्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बिजॉन्डर्स की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये होता है सेकंड नंबर पे जेयर, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी उससे वीकर है व्हेन एम्फेसाइजिंग समथिंग यूनिक। तो आप इसको ऐसे समझिए, ये सेकंड पोजीशन पर आता है ये वाली कैटेगरी जेयर, ठीक है। अब इसके हम कुछ बाइशपील एग्जांपल्स देखेंगे तो ये भी आपको जो है वन गो में समझ आएगा। देखिए जेयर वेरी, सेकंड प्रायोरिटी जो एडवर्ब है बाइशपील। फर्स्ट एग्जांपल, ich bin sehr müde, I am very tired. Sie spricht sehr gut Deutsch, she speaks German very well. Next देखिए, es ist heute sehr kalt, it is very cold today. Er arbeitet sehr fleißig, he works very diligently. और लास्ट फेज देखिए, ich freue mich sehr auf den Urlaub, I am very much looking forward to the vacation. तो एडवर्ब्स की सीरीज में ये आता है सेकंड नंबर पे जेयर। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसकी जो प्रायोरिटी है बिजॉन्डर्स से कम होती है फ्रेंड्स, ठीक है। इट्स वीकर देन बिजॉन्डर्स। फ्रेंड्स अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एडवर्ब जिसकी थर्ड प्रायोरिटी होती है सीमलिश, क्वाइट, फेयरली, प्रेटी। इसमें से आप कुछ भी चीज़ समझ सकते हैं। इसका जो यूसेज है वो देखिए,
इंडिकेट्स अ मॉडरेट डिग्री, ठीक है। तो इसका जो इंटेंसिटी होता है वो बिजॉन्डर्स और जेयर्स से कम होता है, ठीक है। मॉडरेट होता है इसका जो डिग्री ऑफ इंटेंसिटी होता है। इनफैक्ट मैंने लिखा भी है इट्स इंटेंसिटी और डिग्री इज़ वीकर देन जेयर। तो लास्ट स्लाइड में जो आपने जेयर देखा था ये उससे भी इसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो वीक होता है। और इसका जो यूसेज है देखिए, ऑफन एक्सप्रेसिस सरप्राइज और एक्सपेक्टेशंस। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई सरप्राइज कोई एक्सपेक्टेशन होती है तो वहाँ पर हम सीमलिश को यूज़ करते हैं फ्रेंड, जिसका मतलब है क्वाइट, फेयरली या प्रेटी। अब इसके हम बाइस्पील देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस बुक इज सीमलिश इंटरेस्टेंट, दिस बुक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सेकंड देखिए, देयर फिल्म वाज सीमलिश langweilig, द मूवी वाज प्रेटी बोरिंग। Es ist heute ziemlich warm, it is fairly warm today. Ich bin ziemlich müde, I'm quite tired. और लास्ट फ्रेज देखते हैं, एयर स्प्रीच्ड सीमलिश गुड स्पेनिश, ही स्पीक्स स्पेनिश फेयरली वेल। तो ये था सीमलिश एडवर्ब जिसकी जो प्रायोरिटी होती है वो जेयर से कम होती है। कह सकते हैं आपकी थर्ड पोजीशन पर सीमलिश आता है फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा फोर्थ है एडवर्ब जिसकी इंटेंसिटी सबसे वीकेस्ट होती है फ्रेंड्स, अ लिटिल, अ बिट। इसका मतलब जो होता है आइनबिशन का। देखिए यूसेज, अब इसका यूसेज हम देखते हैं किस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। एक्सप्रेसिस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। सेकंड देखिए, इट्स इंटेंसिटी और डिग्री इज़ द वीकेस्ट। तो ये जो चार एडवर्ब्स हैं इसमें इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होती है, वीकेस्ट होती है। ऑफन यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और सॉफ्टनिंग स्टेटमेंट्स। तो ये इसके तीन अलग अलग यूसेजेस होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आइनबिशन जिसका मतलब अ लिटिल, अ बिट। अब हम देखते हैं इसके रैंडम फ्रेजेस। बाइस्पील, ich bin ein bisschen müde, I am little tired. सेकंड देखिए, das Essen ist ein bisschen zu salzig, the food is a bit too salty. Können Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen? Can you please speak a little slower? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोलाइट वे में भी हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट फ्रेज देखिए, ich habe nur ein bisschen Hunger, I am only a little hungry. और इस वाले एडवर्ब का आज के सेशन का लास्ट फ्रेज देखिए फ्रेंड्स, es ist ein bisschen kalt draußen, it is bit cold outside. तो इसको आप बेशक लिटिल समझिए या बिट समझिए, ये होता है आइनबिशन। तो आज आपने सीखा इन चार एडवर्ब्स के बारे में, इनकी इंटेंसिटी, डिग्री। तो सबसे पहले था बिजॉन्डर्स, फिर आपने देखा जेयर, फिर आपने देखा सिमलिश और आइनबिशन। अब हम देखते हैं समरी ऑफ डिफरेंसेस। तो हम एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं जो आज हमने कवर किया फ्रेंड्स। देखिए हमारे एडवर्ब्स हैं बिजॉन्डर्स, जेयर, सिमलिश, आइनबिशन आपकी लेफ्ट साइड पे, और इनके मीनिंग है, इनकी इंटेंसिटी है और एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम बिजॉन्डर्स के बारे में, जिसका मतलब है स्पेशली, पर्टिकुलरली। इंटेंसिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। दस एसन ईस्ट बिजॉन्डर्स लेकर, द फूड इज स्पेशली डिलीशियस। तो कह सकते हैं कि इसकी जो प्रायोरिटी है, इसकी जो इंटेंसिटी है सबसे फर्स्ट होती है। सेकंड जो एडवर्ब था जेयर, जिसका मीनिंग है वेरी, इसकी जो इंटेंसिटी है वो बिजॉन्डर से कम है, राइट। इसको आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग। दस एसन ईस्ट जेयर लेकर, द फूड इज़ वेरी डिलीशियस। तो ये है सेकंड एडवर्ब। थर्ड आपने देखा था सीमलिश, जिसका मतलब है क्वाइट, फेयरली या प्रेटी, कुछ भी हो सकता है। इंटेंसिटी इसकी मॉडरेट है, बिजॉन्डर से भी कम, जेड से भी कम, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर ये आता है। दस एसन ईस्ट सीमलिश लेकर, द फूड इज़ क्वाइट डिलीशियस नंबर पे। और आपने लास्ट में देखा था आइनबिशन, अ लिटिल, अ बिट। इसकी इंटेंसिटी सबसे वीकेस्ट होती है फ्रेंड्स इस वाली सीरीज में। दस एसन ईस्ट आइनबिशन लेकर, द फूड इज़ अ लिटिल बिट डिलीशियस। तो ये समराइज फॉर्म में मैंने आपको लास्ट में दोबारा से बताया कि कौन सी चीज़ की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, कौन सी कम है और कौन सी वीकेस्ट है, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं इन सारी एडवर्ब्स की इंटेंसिटी एक बार और। देखिए समरी और डिफरेंसेस। सबसे पहले हमने देखा था बिजॉन्डर्स, जिसकी इंटेंसिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सेकेंड था जेयर, वीकर इंटेंसिटी देन बिजॉन्डर्स। थर्ड था हमारा सीमलिश, मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ, वीकर देन जेयर। और जो सबसे वीकेस्ट होता है फ्रेंड्स आइनबिशन। तो आप सेंटेंसेस को कैसे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, आपकी अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप बिजॉन्डर्स के साथ बनाना चाहें, जेयर, सिमलिश, आइनबिशन, जैसा भी आप बनाना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उस इंटेंसिटी को यूज़ करिए। तो ये था डिग्री ऑफ इंटेंसिटी के साथ ये चार एडवर्ब्स। ये एक इंटरेस्टिंग ग्रामर पार्ट था फ्रेंड्स। वोकेबलरी पार्ट में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हम सोचते हैं फ्रेंड्स वैसा ही हम ग्रामर को यूज़ करते हैं, वैसे ही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो मैं सारी ग्रामर जो है स्लाइड्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए फ्रेंड्स। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए कैसा लगा। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। दूसरों के साथ भी जो है शेयर करिए इस कंटेंट को जो जर्मन सीखना चाहते हैं
और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए। फ्रेंड्स मेरा नाम है जतिंदर सिंह, नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जर्मन पढ़ना चाहें, सीरियस है तो मुझे कभी भी कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेजेस कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। किसी और टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कंटेंट तो मैं उस पर भी बनाऊंगा, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलेंगे नए वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। Einen wunderschönen guten Tag, bleiben Sie gesund und glücklich, lernen Sie Deutsch an die German Mentor. Bis nächstes Mal, tschüss, auf Wiedersehen.